स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी 3.6 में। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली नहीं, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम जो आपने कक्षा 6, 7, 8 7, 8, 9, 10 तक पढ़ा है उसको आज 9 तक आपने जो पाइथागोरस प्रमेय बस पढ़ा था, आज हम उसको सिद्ध करेंगे। और कैसे सिद्ध करेंगे, क्या उसका ट्रिक्स है, मतलब किस तरीके से उसको सिद्ध करना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है जिसमें हमने प्रश्नावली 6.4 इसको 2 पार्ट में मैंने पढ़ाया हुआ है, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको अगर थेल्स प्रमेय भी देखना है और उस पर आधारित कुछ उदाहरण और प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चंस, तो उसकी भी वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। क्या टॉपिक है अपना? पाइथागोरस प्रमेय टॉपिक है। देखिए, आपको ये याद होना चाहिए, एकदम आपके जबान पर होना चाहिए। कोई पूछ दे आपसे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो आपको तुरंत याद होना चाहिए कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का बना वर्ग उसके शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये होता है पाइथागोरस की प्रमेय। ये आपको याद होनी चाहिए, एकदम जबान पे रटा हुआ ना होना चाहिए। कोई पूछ दे तो आप सीधे सीधे बता दे कि हाँ क्या है पाइथागोरस प्रमेय, क्या है पाइथागोरस थ्योरम क्या है, आप सीधे बता सकते हैं। अब हम सिद्ध करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। कैसे हम सिद्ध करेंगे पाइथागोरस प्रमेय? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम और आपकी एक और थ्योरम है थेल्स थ्योरम। ये दोनों ही बोर्ड की परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़े इंपॉर्टेंट है। बोर्ड की परीक्षा में अक्सर करके ये प्रश्न, ये जो प्रमेय है पूछ लिए जाते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको ये प्रमेय याद ही नहीं होंगे, ये प्रमेय सिद्ध करने के तरीके क्या आपको ये पता ही नहीं होगा, तो आप कैसे सिद्ध करोगे? दिक्कत वाली बात है ना। तो वो दिक्कत वाली बात अभी मैं खत्म कर दूंगा, अभी आपको समझाऊंगा। अभी देखिए, आप यूं चुटकियों में ऐसे चुटकी बजा के आप सीख लोगे, एकदम मजा आ जाएगा आपको, एकदम समझ में आएगा, कोई टेंशन नहीं होगी। हाँ, बस अर्थ ये है, ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे और जिस तरीके से मैं कहूँगा वो तरीके आप अपनाएंगे, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे, लंबा समय हो रहा है, 2-3 मिनट तक ऐसे बातें ही करते रहेंगे तो समय बर्बाद होने लगेगा। मतलब समय बर्बाद क्या, मैंने आपको समझाया ये कैसे क्या करना है। तो चलिए मैं सीधे स्टार्ट कर देता हूँ, ये कैसे देखा जाता है। देखिए, प्रमेय 6.8, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसके पहले एक थ्योरम दी हुई है प्रश्न में, प्रमेय 6.7, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। इस चीज को हम इसमें सिद्ध करेंगे, इस चीज को हम इसमें सिद्ध करेंगे। देखिएगा कैसे सिद्ध करेंगे। देखिए क्या कहा है ये प्रमेय, मतलब ये आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर मैं आपको प्रमेय 6.8 पढ़ाऊंगा ना, मतलब ये प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय जब सिद्ध कराऊंगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली आप इसको समझ जाएंगे कि ये क्या कह रहा है, इसमें ये क्या, ये प्रमेय 6.7 क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं प्रमेय 6.8। मैं उसका स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, मैं सीधे इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। सीधे मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, ध्यान से आप देखिएगा। अगर आपको कहीं दिक्कत आए तो भाई अभी तो आप कमेंट कर नहीं सकते, अब नीचे कमेंट में जाकर कर दीजिए। लाइव क्लास तो है नहीं कि आप यहीं पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। देखते हैं प्रमेय 6.8 दिख रहा है ना। अच्छा, प्रमेय, एक सेकेंड ब्राइटनेस थोड़ा सा, हाँ 1 मिनट बच्चों, हाँ ठीक है। प्रमेय 6.8, ठीक है। सबसे पहले अपना वही ज्ञात है, अरे यार ये तो पेन ख़त्म हो गया, सॉरी बच्चों, मैंने ख़त्म पेन प्रयोग कर रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान ही नहीं दिया हूँ कि पेन ख़त्म हो चुकी है। चलिए कोई बात नहीं, काले पेन से ही कर देते हैं। ज्ञात है, ज्ञात है में बच्चों क्या लिखेंगे, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज, मतलब ज्ञात है में आप लिख सकते हैं त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है।
आप इसमें किसी भी कोण को, मतलब मान लीजिए ये त्रिभुज ABC है और मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, आप इस वाले को 90 अंश ले सकते हैं या फिर आप किसी को भी 90 अंश ले सकते हैं। मैं ए को ही लेके चल रहा हूँ। तो त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए एक कोण ए समकोण है। बस समकोण सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है बच्चों? कह रहा है समकोण त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का बना वर्ग। तो कर्ण क्या होता है? 90 अंश के सामने वाली भुजा, कर्ण पर का बनाया वर्ग यानी BC का वर्ग। शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग, मतलब शेष दो भुजाएं, यही दो भुजाएं हैं, इनके वर्गों का योग यानी AB का वर्ग प्लस BC के वर्ग के, सॉरी AC के वर्ग के बराबर होता है। ये है आपका प्रमेय में क्या सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना हो गया। अब मैं चलूंगा रचना। एक छोटी सी इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, बहुत छोटा है, कोई बहुत वो नहीं है। यहाँ से आप को यहाँ से A से BC पर एक लंब डाल दीजिए जिसका नाम आप यम लिख दीजिए। ठीक है, यम लिख दिए। और अब देखिए बारी बारी से एक बार AMB इस वाले छोटे वाले त्रिभुज को इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप दिखाएंगे और फिर से त्रिभुज ये छोटे वाला त्रिभुज AMC को इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज ABC के समरूप दिखाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया क्या करना है? पहले मैं रचना लिख देता हूं कि हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया है, उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए लिखते हैं बिंदु A से, या फिर आप लिख सकते हैं ये बिंदु, ये लिखिए AM लंब BC खींचा। ठीक है, अब मैं चलता हूं उपपत्ति पर। अरे यार, उपपत्ति, इसकी उपपत्ति ध्यान से देखिए बच्चों। उपपत्ति में सबसे पहले आप इस छोटे वाले त्रिभुज को इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप दिखाएंगे, मैंने बताया भी था। सेम देखिए मैंने यहाँ पर किया है, इस छोटे वाले त्रिभुज को इस बड़े वाले त्रिभुज के क्या किया हो, समरूप किया हो। देखिए ABM ABC के, देखो इसका कोण, इस बड़े वाले त्रिभुज का कोण A इस छोटे वाले त्रिभुज कोण यम के बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्या है 90 अंश है। तो दोनों 90 अंश है तो कोण दोनों के एक कोण बराबर हो गए। अब मुझे यहाँ एक कोण चाहिए, एक और कोण अगर मिल जाएगा तो कोण से हम कह सकते हैं कि ये दोनों छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज दोनों क्या है, समरूप है। तो उस एक कोण के लिए हमने देखिए क्या किया, ABC और ABM दोनों में कोण B वाला जो पार्ट है ये उभयनिष्ठ आ रहा है, तो कोण B को मैं क्या कर दिया हूँ, उभयनिष्ठ यहाँ लिख दिया हूँ। अब मैं यहाँ पर AA मतलब एंगल त्रिभुज की समरूपता से, एंगल त्रिभुज की समरूपता से मैं कह सकता हूं कि ABM समरूप है त्रिभुज ABC के। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर भुजाओं का अनुपात लेना आपको पिछले लेक्चर्स में सिखाया हुआ है, तो सेम मैंने यहाँ पर किया है। सबसे पहले मैंने त्रिभुज AMB बनाया और BAC मतलब दो त्रिभुज मैंने बना लिया, और मैंने ध्यान से देखा कि ABC का कोण A समरूप है और BMA का कोण M समरूप है, तो दोनों को एक साथ संगत रूप में मैंने लिख दिया और देखा दोनों को कोण का कोण B जो था उभयनिष्ठ था, दोनों को एक साथ मैंने ऐसे किया कि मतलब भुजाओं का अनुपात लेने में कोई दिक्कत ना हो। और फिर देखा कि कोण A उसमें भी मतलब कोण ये जो A है वो किसी के साथ नहीं मैच कर रहा, तो मैंने अलग अलग लिख दिया। ठीक है, अब बाद में लिख दीजिए, तीसरे से कोई मतलब नहीं होता है, आपको मेन वही दो कोण ही चाहिए होते हैं जिनका उपयोग होता है। ठीक है, तो अब देखिए भुजाओं का अनुपात आप ले सकते हैं AB अपान BM, एक सेकेंड, AB अपान, थोड़ा सा मैंने इसको टेढ़ा कर दिया। एक देखिए मैंने क्या किया हूँ, यहाँ से AC अपान AM का अनुपात लिया, AB अपान BM का अनुपात और BC और AB का अनुपात। मुझे यहाँ पर एक चीज़ और लिखना चाहिए था, BC अपान AB, BC अपान AB और AC अपान AM और AB अपान MB।
ठीक है, ठीक है सर। ठीक, देखिए अब देखिए इसी प्रकार मैंने क्या किया है, मैं पूरा नहीं करा हूँ यहाँ पर। देखिए छोटा से मैंने लिख दिया, इसी प्रकार त्रिभुज AMC समरूप हो जाएगा ABC के, क्योंकि यही चीज़ इतना मुझे यहाँ ये जितना मैंने यहाँ पर रामायण जो भी किया मुझे यहाँ पर फिर से करना पड़ता, इसलिए मैंने सीधे एक लाइन में लिख दिया, इसी प्रकार त्रिभुज AMC ABC का समरूप हो जाएगा। और यहाँ पर भी मैं तीसरी भुजा का अनुपात सही से लिख दूँ, AB/AM, AB/AM, BC/AC, BC/AC, MC, AC/MC, AC/MC। ठीक है, ठीक। अब मैं ऐसा अनुपात लूँ कि जो भी है वो सही हो जाए, तो देख लिया जाए कैसे अनुपात लेना आसान होगा। AC हमको एक तरफ चाहिए, BC चाहिए, यानी मैं इसको लेके चलूँ और इस तरह से इसको लेके चलूँ और इसको ले लूँ और इसको ले लूँ, तो मेरा काम बन सकता है। एक सेकेंड, देखिए यहाँ से मुझे एक और चीज़ कर लेना चाहिए था पहले ही, और बाद में वो करना ही पड़ेगा। चलिए यहाँ पर कर देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखिए हमको क्या क्या चाहिए, हमें AB का वर्ग चाहिए और AC का वर्ग चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से समीकरण 1 से क्या AB का वर्ग निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो देखिए कह सकते हैं AB/MB बराबर है BC/AB के। ठीक है, BC/AB के, तो यहाँ से मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो AB² बराबर आपको मिल जाएगा MB × BC, समीकरण नंबर 3। अब देखिए समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से समीकरण 2 से हम क्या कह सकते हैं, AC का वर्ग बराबर AC का वर्ग बराबर BC × MC, समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब देखिए हमको AB का वर्ग और AC का वर्ग योग में चाहिए, तो समीकरण 3 और 4 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 धन 4 से, समीकरण 3 धन 4 से क्या होगा, AB का वर्ग धन लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जोड़ते हैं, AB का वर्ग धन AC का वर्ग बराबर MB × में BC प्लस BC × में MC। अच्छा BC दोनों में कॉमन है, BC में कॉमन कर लेता हूँ, ये होगा MB + MC। और देखिए चित्र में, देखिए चित्र से आप देखिए MB और MC क्यों क्या लिख सकता हूँ, MB और MC के योग को क्या मैं BC बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ BC × में BC, तो ये हो जाएगा आपका AB का वर्ग धन AC का वर्ग। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ AB का वर्ग धन AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग। देखिए यही हमको प्रूव भी करना था और ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, यही हमको यहाँ पर प्रूव करना था, देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो मेन पार्ट था वो समीकरण 3 और समीकरण 4 को बनाना था। ठीक है, जैसे ये समीकरण 2 बन जाएंगे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, आगे देखते हैं। और एक काम करते हैं, पहले इस पाइथागोरस प्रमेय के ऊपर एक आध दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद मैं इसका विलोम आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11। देखिए पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। चित्र पर ध्यान नहीं देंगे आप सीधे क्वेश्चन पर ध्यान देंगे और उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर आपसे फिगर ना बने उसके बाद आप ये फिगर देखिएगा। ठीक है, कहा है कि एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर तथा इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी है।
एक खिड़की तक पहुंचता है, ये एक खिड़की तक पहुंचता है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपने कक्षा 8 में किए होंगे। अगर ध्यान से किया होगा तो इस प्रकार के एक आध दो प्रश्न वहां पर थे, तो कोई बात नहीं है, उदाहरण मैं आपको इसी प्रकार आ देता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में कहा है कि एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा किसी दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर। तो मान लीजिए कि कोई सीढ़ी है, ये एक आपका एक दीवार है, तो दीवार से कहा है कि 2.5 मीटर की दूरी पर खड़ी है। ये वाली आपका जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये 2.5 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक। कहा है सीढ़ी का निचला सिरा दीवार के निचले सिरे से 2.5 मीटर दूर है तथा दूरी पर है, और इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर बना है। यानी इसका ऊपरी सिरा, मतलब ये एक सीढ़ी है, तो इसका जो ऊपरी सिरा है ये भूमि से 6 मीटर ऊपर है, यानी 6 मीटर ये है। ठीक है, अब मुझे सीढ़ी की लंबाई मतलब ये निकालना है। तो ध्यान से देखिए, अगर ये दीवार के साथ खड़ा है तो दीवार 90 अंश पर ही खड़ी होती है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री के सामने का ये हो गया कर्ण, आप इसको कोई नाम दे दीजिए ABC। तो ये निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। AB का वर्ग 6 का वर्ग होगा 36, BC का वर्ग यानी 25 का वर्ग 625, और 2 अंक पे 6.25, ये हो जाएगा AC का वर्ग। यानी आप AC बराबर लिख सकते हो अंडर रूट में 42.25। ठीक है, अब देखिए 42.25, AC बराबर 42.25 को क्या लिख सकते हैं, 42 25 बटा 100। 100 आप बाहर कर सकते हैं, 42 25 का वर्गमूल आप निकाल लीजिए। 42 25 का वर्गमूल, ये आपसे 36 7 7 49, 6 के वर्ग से कटेगा, ये हो जाएगा 36, 6 6 12, 12 में से 6 जा 6, और 4 में से 3 जा कट जाएगा, ये हो जाएगा 25। 5 बार जाएगा, 5 बचे 25 के 5, और 2 5 दूना के 10, 2 12 के 2, 1 5 1 5 1 625 आ जाएगा। इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 130, ये आपका कटेगा, यानी आपका वर्गमूल आ जाएगा 65/10, यानी AC बराबर आपको मिलेगा 6.5 मीटर। 6.5 मीटर हो गया। ये हो गया आपका एग्जाम्पल, इस पर एक उदाहरण भी हमने करा दिया है। अब एक और प्रमेय है, उसी का उल्टा है, ठीक उल्टा है, तो उसको भी देख लेते हैं। कहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है, यानी उसी का उल्टा। अब देखिए ये कैसे प्रूफ होगा भाई। प्रमेय आप इसको प्रमेय 6.9 का है आपके बुक में, तो आप इसको प्रमेय 6.9 नाम देंगे। देखिए ज्ञात है हमें क्या क्या कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। कोई भी एक रैंडमली किसी भी तरीके से आप कोई भी भुजा खींच लीजिए, तो मैं ऐसे ही खींच लेता हूँ, इसका नाम आप ABC दे दीजिए। कहा है कि किसी त्रिभुज की किसी एक मतलब त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग मतलब AB का वर्ग, आप यहाँ ज्ञात है मैं इसको लिख रहे हैं, फिगर आप अलग बनाइएगा, ज्ञात है मैं बस आपको लिखने के लिए बता रहा हूँ कैसे क्या लिखना है। ज्ञात है में लिखना है कि ज्ञात है क्या है, AB का वर्ग धन BC का वर्ग बराबर आपको है AC का वर्ग के, ये ज्ञात है भाई। और सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है कोण भी बराबर 90 अंश। ठीक है, ये ने कहा है कि
वर्ग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण, पहली भुजा का सम्मुख कोण मतलब उसके सामने का कोण। पहली भुजा आप कोई भी ले सकते हो भाई साहब, कोई इसमें वो नहीं है। ठीक है, आप इसी को 90 अंश बना लो, ये आपका 90 अंश हो गया। अब यहाँ पर एक रचना करना पड़ेगा। रचना क्या करना होगा कि जो ये त्रिभुज ABC है इसी के जैसा एक हमें यहाँ पर त्रिभुज बनाना होगा जिसमें AB के बराबर ये हो। इसका आप कुछ भी नाम दे दीजिए, PQR दे दीजिए, DEF दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए। AB के समान ये AB के बराबर की लंबाई का आप PQ खींचेंगे और BC के बराबर लंबाई का QR खींचेंगे। ठीक है, और ये एक जो भी आप सब त्रिभुज बनाएंगे इसको आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, आप इसको एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अब देखिए अब क्या करना है, रचना है, पहले रचना लिख लिया जाए। हमने क्या रचना किया है, रचना एक त्रिभुज PQR जिसमें AB बराबर PQ कमा BC बराबर QR है। ठीक है, ये हमने रचना किया है। एक PQR जिसमें AB बराबर PQ BC बराबर QR तथा कोण P बराबर कोण Q बराबर 90 अंश। ठीक है, ये रचना हमने किया था। अब हम इसकी देखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में एक चीज हमको ज्ञात है, AB का वर्ग धन BC का वर्ग बराबर AC के वर्ग के। तो मैं AB का वर्ग धन BC का वर्ग, AB के स्थान पर क्या मैं PQ लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये लिखेंगे PQ का वर्ग। BC के वर्ग के स्थान पर क्या मैं QR का वर्ग लिख सकता हूँ? और AC का वर्ग तो ऐसे ही रहने दीजिए। PQ का वर्ग धन QR के वर्ग को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। चूंकि ये एक समकोण त्रिभुज है तो इसमें PQ का वर्ग और QR के वर्ग को हम PR के वर्ग के बराबर लिख सकते हैं। क्योंकि यह एक समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय से हम ये कह सकते हैं कि PQ का वर्ग बराबर है QR के वर्ग के। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ PR का वर्ग बराबर AC के वर्ग। तो यानी मैं कह सकता हूँ PR बराबर है AC के। समीकरण नंबर आप 1 ले लीजिए। ठीक है, समीकरण नंबर 1 ले लेंगे। अब एक बात ध्यान दीजिए, चूंकि लिखेंगे चूंकि AB बराबर PQ BC बराबर QR तथा PR बराबर AC, इसको लिखेंगे समीकरण 1 से, इसको आप लिखेंगे रचना से। ठीक है, इतना काम हो गया। चलिए अब क्या करना है भाई, इतना काम करना है। अब इसके बाद क्या करना है, अब देखिए। तो मैं क्या कह सकता हूं कि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप है, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, इसलिए कोण Q बराबर कोण Q बराबर कोण B बराबर 90 अंश। कैसे भाई, CPCT से। ठीक है, ये समरूप नहीं होगा, ये सर्वांगसम होगा। ठीक है, सर्वांगसम होगा। ठीक है ना, ठीक है। CPCT से आप ये कह सकते हैं और आपको यही प्रूफ करना था। आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख दूंगा कोण Q बराबर कोण B बराबर 90 अंश। यही आपको सिद्ध करना था और यही होगा आपका प्रूफ। यही आपको प्रूफ करना था। देखिए प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो चलिए अब इस पर भी एक उदाहरण कर लिया जाए। इसके ऊपर एग्जाम्पल दिया है एक भी। आकृति 4.8 में BC का वर्ग अपन AC का वर्ग बराबर BD अपन AD है, तो
चलिए ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर आपने अब तक के इसके पीछे वाली प्रश्नावली नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख सकते हैं। और अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना हो तो भाई ऑब्वियसली आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जय हिंद।